तब मैं बताऊंगा। अभी ये चीज चल रही है तो इसके बारे में बताऊंगा, जहां जैसे चल रहे हैं वैसे। अब एडवांस आप लोग चल रहे हो तो आप लोगों को खुद को क्लियर कर। गुरु जी वो समझ नहीं आयो, समझा दूं मैं, अरे तो दो उस क्लास पे। एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करते हुए ही चलेंगे, कितनी बार कहा मैंने। लेकिन अपा अधीरता नाम की बीमारी का इलाज नहीं है। अधीरता मत करो, तकड़ मत करो, और बीच बीच में सीमा को मत लाओ, बाद में सचिन पंगो जे मन मत गयो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, अब आते हैं अपन एक एक संभाग पे। अब आते हैं एक एक संभाग पे। सबसे पहले अपने राजधानी वाला जो लेते हैं इसको लेते हैं, ये है अपना जयपुर संभाग। अब देखो जयपुर संभाग के अंदर बताओ जिलों की संख्या कितनी है। जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 7। अभी देखो आप लोगों को बताए थे, कहां बताए थे, ये देखो जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 7। इसलिए हर चीज को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। जयपुर में 7। जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जनसंख्या का दबाव सबसे ज्यादा कहां है? जयपुर संभाग के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी यही है आप लोगों के, जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग भी जयपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग भी आप लोगों के कौन सा है? जयपुर। ये संभाग के स्पेशल फैक्ट है, वो याद कर लेना। और सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी पूछे तो वो आप लोगों के जयपुर ही है। और कान खोल के सुन लो यदि बहरे हो। अब आइए अपनी ट्रिक, यदि बहरे हो कोई बात नहीं, खैर अब सीधी जय 2 बार झुंझुनू में बोलेगी। बहरे हो कोई बात नहीं, सीधी जय 2 बार झुंझुनू बोलेगी, क्योंकि झुंझुनू के नवलगढ़ गांव का एक गीत फेमस हुआ है, याद आएगी। इसीलिए देखो ट्रिक ऐसे ही याद होती है, चीजें जोड़कर ही याद होगी। कि बहरे हो कोई बात नहीं, खैर अब सीधी जय 2 बार बोलेगी, क्योंकि झुंझुनू में। 2 बार कहां बोलेगी? झुंझुनू में बोलेगी। 2 बार कहां पे? झुंझुनू में बोलेगी, क्योंकि बैंक बड़ौदा में खातो खुलो, तमरन सब याद है, ठीक है। तो यहां पे देखो बहरे, बहरे से क्या ध्यान रखना है? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। फिर यहां से जो है ये खैर, इससे याद रखना है अपने खैरतल तिजारा। क्या याद रखोगे? खैरतल तिजारा। फिर यहां से अ से अपने क्या याद रखना है? अलवर, ठीक है। फिर यहां से सी से याद रखना है अपने सीकर। फिर ये जय से तो जयपुर आ ही जाएगा, जयपुर आ ही जाएगा। फिर ये 2 है तो 2 से दौसा आ जाएगा। और ये झुंझुनू तो भैया ऐसे का ऐसे डायरेक्ट याद रखना है कि झुंझुनू जो है ये डायरेक्ट ही याद रखना है। अब गिनो देखें, 7 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। याद करके जाओगे, ये बात पक्की है यहां से। तो जयपुर संभाग हाथों हाथ ही याद है। अब देखो पुराने जयपुर संभाग में और नए जयपुर संभाग में तुलना करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ताकि 33 जिलों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसे कंफ्यूजन किसी चीज का नहीं हो। तो पुराने में देखो क्या थे? अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। यदि नए 2 जिले देखें तो ये जो है अपने नए संभाग के अनुसार, नए संभाग के अनुसार ये 2 जुड़े हैं, कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा। ये जो है नए जिले आप लोगों के जुड़ गए। अब यहां पे आ जाते हैं अपन। देखो इसमें कौन कौन से, एक तो आप लोगों के अलवर, एक खैरतल तिजारा, ठीक है, एक कोटपुतली बहरोड आप लोगों के ये आ गया, ठीक है, एक सीकर आ गया, एक झुंझुनू आ गया, एक जयपुर आ गया, एक दौसा आ गया। तो ये देख लो सारे आ गए, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा। ये आ गया आप लोगों के क्या? ये क्या आ गया आप लोगों के? अब ये है आप लोगों के जयपुर संभाग। क्या है? जयपुर संभाग। अब बढ़िया दिया, अब बढ़िया तरीके से दिख रहा है ना। हाँ चलिए, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये आ गया आपके जयपुर संभाग। अब चलते हैं अपने अजमेर, ठीक है, मध्यस्थ संभाग है ये। जिलों की संख्या कितनी है इसमें? 6 जिले हैं। अजमेर में कितने हैं बेटा? 6 जिले हैं अजमेर के अंदर अब। और मध्यस्थ जिला है, मध्यस्थ संभाग है ये। मध्यस्थ यानी कि सेंटर, बीच के अंदर आएगा। ये देखो ये रहा अजमेर, ठीक है ना। तो मध्यस्थ संभाग है। यहां सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों वाला संभाग है, क्योंकि डीडवाना कुचामन जो है इसके अंदर है, नागौर इसके अंदर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा जो है खारे पानी की जिले है। सर्वाधिक नवीनतम जिलों की संख्या भी इसके अंदर है, सर्वाधिक नवीनतम जिलों की संख्या। चलिए
जिले निकालते हैं तब पता चलेगा। देखो इसकी बढ़िया ट्रिक है, अन्ना का ब्याह, क्या याद रखेंगे, अन्ना का ब्याह भील जैसी कुड़ी से टोंक में हुआ। अन्ना का ब्याह जो है भील जैसी कुड़ी से, भील कुड़ी से, भील जैसी नहीं, भील कुड़ी से टोंक में हुआ। अन्ना का ब्याह कहां हुआ है, भील कुड़ी से टोंक में हुआ है। अब निकालो देखें इसमें से, तो देखो सबसे पहले तो अजमेर, ठीक है, यहां से नागौर, नागौर, फिर यहां से ब्याह यानी कि ब्यावर, फिर ये भील यानी कि भीलवाड़ा, ठीक है, फिर ये कुड़ी, इसको उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ठीक है। और उसके बाद में ये आ गया आप लोगों के टोंक, ठीक है। अब गिनो देखे आपके हो गए क्या पूरे, अपने पूरे 6 जिले हो गए क्या, ये देखो 1 2 3 और 4, 5 और 6। देखो मैं सब तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, ट्रिक से भी पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को आगे नए और पुराने के कंपैरिजन से भी पढ़ा रहा हूं, सभी तरीके से चीजें क्लियर करते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। एक टावर क्या गुरुजी, अनुसूचित जाति है जनजाति, क्या लिखियोड़ो है बेटा, लिखियोड़ी चीज डबल बार पूछो जना क्या चाली है, क्या लिखा है बेटा, अरे कोई चश्मो ठीक कराओ रे इंगे। अब देखो पुराना अजमेर संभाग और नए अजमेर संभाग, पुराने में क्या था, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 4 जिले थे पुराने 33 जिलों की व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। और यहां पे अब नए के अनुसार क्या हो गया, अजमेर, नागौर, और यहां पे देखो ये भीलवाड़ा और ये टोंक तो है इसके अंदर, इसके अलावा ब्यावर और डीडवाना कुचामन जुड़े हैं। अब यहाँ पे है ना सर्वाधिक नए जिलों के अंदर यहाँ पे भी है, इसके अंदर भी देखो 1 और 2 नए जिले हैं, तो सर्वाधिक नए जिलों में जयपुर भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी आएगा। लेकिन इसको जो है सर्वाधिक नए जिले वाली लाइन को अभी एक बार पेंडिंग रखना, अभी लास्ट में अपन वापस इस पे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है, अब इन जिलों को अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो अजमेर संभाग के अंदर एक तो आ गया आपके अजमेर, ठीक है, एक आ गया आप लोगों के नागौर, डीडवाना कुचामन, और क्या आएगा, ब्यावर आ गया ये आपके, और क्या आ गया इसमें आप लोगों के टोंक, और क्या आ गया भीलवाड़ा। यही है अजमेर, नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा और डीडवाना कुचामन। अजमेर, नागौर, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा और डीडवाना कुचामन। तो ये आप लोगों के क्या है, ये है आप लोगों का अजमेर संभाग, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ठीक है, अब बढ़ो आगे। अब आया अपने बीकानेर संभाग, क्या आया, बीकानेर। जिलों की संख्या कितनी है, 4। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, क्योंकि बीकानेर और चूरू इनके अंदर तो दोनों के अंदर नदियां है ही नहीं, हल्द्वानी के अंदर भी नहीं है, लेकिन वो फिर जोधपुर संभाग में चला जाएगा, ठीक है। यहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत करना, प्रतिशत, प्रतिशत के आधार पे ज्यादा है। यदि अपन देखेंगे सीधी सीधी तो फिर जयपुर आया है, और प्रतिशत के आधार पे यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग भी यही है, क्योंकि इसमें क्या आएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे इसमें है। और इसकी बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है, बिग चूहा, बिल्कुल आसान है। तो बी से तो बीकानेर, बी से तो बीकानेर, यहां से गंगानगर, गंगानगर श्री लगा देना भले आगे, यहां से चूरू, और यहां से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, यहां ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, अब पुराना बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नया बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, कोई परिवर्तन नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब देखो अपने जो है गंगानगर, अपने क्या ध्यान रखना है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये है आप लोगों का कौन सा संभाग, बीकानेर संभाग, ये है बीकानेर संभाग। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसे बढ़िया दिखता है, समझ में आ जाता है अच्छी तरीके से, क्या हाँ मैप में भर के पता चले कि क्या कैसे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देखो अब आ जाओ जोधपुर संभाग में, ठीक है, जोधपुर संभाग। देखो जिलों की संख्या कितनी है, 8, और सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक जिलों वाला है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा संभाग है, क्योंकि बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारे इसके अंदर है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला है, क्योंकि बाड़मेर इसके अंदर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे पश्चिमी और शुष्क संभाग, ये इसकी विशेषताएं हैं। वैसे तो विशेषताएं और भी जुड़ेगी, लेकिन मेन ध्यान रखना है अपने ये है। अब देखो इसकी बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक है। पहले जोधोबा ऐसे बनाई थी उस समय 50 जिलों के समय, फिर बदल लिया तो अपने थोड़ा सा संशोधन किया। अब है जोधोबा सीधा फले और जालोर में पला बाला जले। क्या कोई फलता है ना अपने राजस्थान भारत के अंदर है कि कोई फले फूले ना तो राजी होने वाला कम मिले और बढ़ने वाला ज्यादा मिले, जलन ज्यादा होती है लोगों के, है ना, ये सत्य है। मुन्ने बात है, कोई मीठा बोल भी जाए तो भी मायर मायर जलन तो हुजिया करे, दमीड़ा ले लिया करे। तो यहां ध्यान रखना, जोधोबा सीधा फले लेकिन जालोर में पला बाला जले, ऐसे ध्यान रखना है अपने। अब देखो जोधो यानी कि जोधपुर, बा यानी कि बाड़मेर, ठीक है, और सी यानी कि सिरोही, सिरोही, फले यानी कि फलोदी, फलोदी आ गया। जालोर सीधा का सीधा लेना है, ऐसे का ऐसे, ये जालोर। फिर आ गया आपके पले यानी कि पाली, ठीक है, बाला यानी कि बालोतरा, बालोतरा, और जले यानी कि जैसलमेर, जैसलमेर। अब देखो हो गए क्या अपने 8 जिले हो गए कि नहीं हुए, वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। जोधोबा सीधा फले जालोर में पला बाला चले, हो गए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें भी देखो 2 जो है फलोदी और बालोतरा, ये आ गए आप लोगों के नए जिले, ठीक है। अब देखो आगे पुराना जोधपुर संभाग जो था उसमें देखो जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली ये थे। इसके अलावा ये कितने 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा देखो फलोदी और बालोतरा ये इसके अंदर जुड़ गए, और फिर हो गए कितने नए जोधपुर संभाग में जिले हो गए 8। कितने हो गए 8। तो अब देखो इसको भी अपन जो है यहां पे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो अब कौन कौन से हैं जोधपुर संभाग में, एक तो जोधपुर है, पाली है, बालोतरा है, बाड़मेर है, जालोर है, जैसलमेर है और फलोदी है आप लोगों के। और क्या है फलोदी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक सिरोही है, ठीक है, ये हो गए 8। ये है आप लोगों का जोधपुर संभाग, याद रखना है, ठीक है ना। अब यदि इसमें एक और लाइन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि सबसे पश्चिम में स्थित संभाग, राजस्थान का सबसे पश्चिम में स्थित संभाग कौन सा है, वो आप लोगों के जोधपुर संभाग है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो बढ़ते हैं आगे। अब आओ अपने उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग जिलों की संख्या कितनी है 7 है। अब यहां पे देखो ये सबसे पुराना राजवंश वाला है संभाग, क्योंकि गुहिल वंश है यहाँ पे। कौन सा है गुहिल, ठीक है, गहलोत वंश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है ये। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि चित्तौड़गढ़ यहाँ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या, बार वोटावर कॉपी पेस्ट कर दो ना, जाति है जनजाति, अब जनजाति वाला आया है, वो जाति थी, ठीक है, यहाँ पे जनजाति। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग, खारे पानी की झीलों वाला कौन सा था अजमेर, मीठे पानी की झीलों वाला कौन सा है उदयपुर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर या नदियों के जल विभाजन वाला संभाग, ये क्या होता है यहां से उद्गम होने वाली नदियां अरब सागर में भी जल ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी ले जाती है, इसलिए इसे जल विभाजन वाला संभाग भी बोला जाता है। अब आते हैं अपन कहां ट्रिक पर। अब इसका देखो, उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा, उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा, ये एक बार ही याद करनी होती है आपको। एक बार याद कर ली उसके बाद में कोई किसी तरह की समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्या एरर कैसे सही दिख रहा है क्या, बिल्कुल हाँ। देखो अब क्या है यहां से देखो समझो, उदयराज यानी कि उदयपुर, एक तो सीधा कौन सा उदयपुर, यहां से राजसमंद, राजसमंद, फिर क्या आया अपने चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़,
फिर देखो क्या आया अपने बांसवाड़ा, और यहां से एक ये से लेना है सलूम्बर, सलूम्बर, ठीक है। यहां से प्रतापगढ़, और यहां से डूंगरपुर, डूंगरपुर। अब देखो अपने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, हो गए 7। ये है आपका उदयपुर संभाग। सारे ही आज देख लेने हैं, सारे सातों 7 संभाग है, 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, और 7 संभागों की 7 ट्रिक, इनको है बेटा याद करके जाना, ठीक है। चलिए देखो अब पुराना और नए पांचों कंपैरिजन देखो, इन तरीके धन के कोई नहीं पिटा हुआ है, पुराना भी देखो नया भी देखो, कंपैरिजन के अनुसार ट्रिक भी देखो, डायरेक्ट भी याद करो, मैप पर भी देखो, सभी तरीके से आप लोग एकदम पंडित होकर जाओ। देखो पुराना जो है उसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और नए के अंदर और क्या जुड़ गया आपके, ये सलूम्बर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो अपने यहां पे कौन सा है अपने, एक तो उदयपुर, एक राजसमंद, ठीक है, एक आपके चित्तौड़गढ़, एक आपके, अरे यार पूरे सिलेक्ट हो गया क्या, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, अच्छा यहाँ से गैप है इसलिए, एक सलूम्बर, एक डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और ये पूरे सिलेक्ट हो रहा है देखो, और अपने ये चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर आता, रावतवाटा, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, चलिए तो ये अपने कौन सा है, उदयपुर संभाग। देखो इसकी आकृति देखोगे तो श्रीलंका के समान है, इसकी आकृति देखो ध्यान से, श्रीलंका के समान इसकी आकृति है, ठीक है। ये भी अपने फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, अब है बिल्कुल आसान, छोटे छोटे संभाग है, कोटा संभाग है एक तो अपने क्या है, कोटा संभाग। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। कोटा के अंदर कितने, 4। बाबू जाको शॉर्ट ट्रिक है एकदम। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा ही है। सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है, वो भी आप लोगों के कोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वाधिक शहरिया जनजाति वाला संभाग है, हाडोती उपनाम से प्रसिद्ध है। पठारी क्षेत्र और काली मिट्टी प्रधान है यहाँ, और नए जिले बनने के बाद भी अपरिवर्तित ही है। ये भी अपरिवर्तित है। यदि अपन देखेंगे तो अपने बीकानेर संभाग में भी चेंजेस नहीं हुआ, वो भी अपरिवर्तित ही रहा है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है बाबू जाको, ठीक है, या हो जा बाबू, यहां भी कर सको। तो देखो यहां से क्या है अपने 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। बाबू जाको, 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा। तो परीक्षा में प्रश्न मत करना तुम खोटा, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले भाई, सर मेरे पास पुरानी वन लाइनर है, चलेगी क्या? हाँ उसे जो है अपडेट कर दो अपने स्तर पे तो चल जाएगी। मैं कहो ना ये सवाल अपने आप से पूछा करो, मैं तो मना भी कर दूं कि नहीं चली, मेरे तो किताब भी कि मेरे के नुकसान है। तो अपने अनुसार आप इतने तो निर्भर बनो, आत्मनिर्भर। अब ये तो ठीक है, मुझे कमेंट दिख गया, हजारों कमेंट आते हैं दिन के, नहीं दिखता फिर इंतजार ही करते। तो ऐसे निर्णय अपने आप लिया करो, आत्मनिर्भर बनो। आपको कौन सी पुस्तक की जरूरत है, आपको कौन सी टेस्ट सीरीज की जरूरत है, आपको कौन सी क्लासेस की जरूरत है, जितने आत्मनिर्भर बनोगे उतना समझना हम सिलेक्शन के पास में है। और जितने ज्यादा सवाल पूछने पड़ रहे हैं ये समझना अभी तो भैया बहुत पापड़ बेलने बाकी है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा खारो बोल दिया हूं, लेकिन बोलू थारे भलाई वास्ते कि तो मतलब खुद डिसीजन ले लिया करो, हर चीज को जवाब सर देने नहीं आ सके, ठीक है। देखो अब यहां पे जो है इसको यहीं पे अपन जो है छांट लेते हैं। देखो कोटा संभाग, ये आ गया आप लोगों के बूंदी, कोटा, 12 और झालावाड़। बूंदी, कोटा, 12 और झालावाड़, ठीक है। तो ये आप लोगों का कौन सा है, कोटा संभाग, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन
आगे अब आगे अपन भरतपुर संभाग पे। इसमें जो है जिलों की संख्या कितनी है बेटा? 5 है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी है ये। ब्रज और कृष्ण भक्ति प्रभावित है यहाँ, और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भी यही है। ठीक है, कौन सा? भरतपुर संभाग। अब देखो यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक है अपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भरकर धूल दी सवाई को। के वैकेंसी काढ़ी कम सवाई सा, भरकर धूल दी सवाई को, भरकर धूल दी सवाई को। तो यहां पे ऐसे याद रखना है। अब बर यानी भरतपुर, कर यानी करौली, धूल यानी धौलपुर, धौलपुर, डी यानी कि ये डी भी लिखा है यहां, तो इससे क्या लेना है अपने? डीग। और सवाई यानी सवाई माधोपुर, यहां याद रख लो है। ठीक है, अब देखो अपने यहां पे कि इसमें कौन कौन से जिले आपके मैप में आएंगे। तो एक तो भरतपुर आ गया आपके, एक आ गया डीग, एक धौलपुर, ठीक है, एक आ गया करौली, और अपने कौन सा आ रहा है? सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर। ये यार है, देखो भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग और सवाई माधोपुर। तो ये आ गया आप लोगों के ये संभाग। ठीक है, अब देखो ये जो है आप लोगों के कौन सा है? ये है भरतपुर संभाग। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब देखो भरतपुर संभाग में यहां पे जो है ये तो 4 जिले थे और एक नया जुड़ गया डीग। ठीक है, ये चीज समझनी थी। अब आओ अपने संभागीय व्यवस्था बेटा आप लोगों ने पूरी अब समझ ली है। अब आते हैं अपन जो लास्ट में 3-4 प्रश्न देखते हैं कि हाँ ये चीजें हमारे क्लियर हुई या नहीं। ज्यादा प्रश्न और देखो चीजें जो है उसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है अपने कुछ प्रश्न क्लास में आप शामिल करने शुरू किए, तो ये भी देखो। प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी उप समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? ठीक है, ए बी सी डी बताओ। राज्यवर्धन सिंह, सुरेश मीणा, कन्हैयालाल चौधरी या हेमंत मीणा। अब यहां पे जो है आज ही ये चीज पड़ी है और आज ही उत्तर देना है। बताओ कौन शामिल नहीं था? बताओ। देखो ये पता चलता है कि कितना ध्यान से तुमने पढ़ा है और कितना ध्यान से तुम पढ़ना चाहते हो। यहां पे देखो उत्तर है आप लोगों के ये, क्योंकि सही नाम क्या है? सुरेश सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत। ठीक है, सुरेश मीणा नहीं है। यही तो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी थी। देखो बताता हूं, यही तो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी थी। ये देखो ये क्या नाम लिखा हुआ है कि नहीं? ऐसे ही प्रश्न घुमा के देते हैं लिंक करते हुए, और फिर वहां पे आप लोगों के बकरी डिब्बे में आ जाती है। फिर बकरी डिब्बे में आती है, फिर कहते हो गुरुजी आते हुए खोटा हो गया। और जो आते हुए प्रश्न गलत होता उससे बड़ा दुख बेटा कोई नहीं होता। अब देखो राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? वर्तमान में सर्वाधिक जिले वाला संभाग कौन सा है? ए बी सी और डी। तो जोधपुर में जिले हैं 8 और जोधपुर वालों के 68। तो ये कौन सा है अपने जोधपुर के अंदर? कितने? 8 जिले। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है? 1956, 1949, 1962 या 1987? तो ये कब हुई है? 1949, 30 मार्च 1949 को हुई है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैया सुखाड़िया। और किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में, 24 अप्रैल 1962, यदि डेट याद रखना चाहो तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी। इसी के साथ में अपनी जो है आज की भी धुआंधार क्लास पूरी हुई। और अब जो है मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देता हूं। मैं वैकेंसी का पढ़कर पता लगाकर 10 बजे आप लोगों के वापस लाइव आऊंगा। ठीक है, रीट वैकेंसी की अपडेट से संबंधित जानकारी लेकर के अब क्या करना है, कैसे करना है, उसमें बात करेंगे रीट वैकेंसी से रिलेटेड। तो 10 बजे फिर अपन मिलते हैं आज लाइव, और आज वैसे भी लाइव ज्यादा ही हो रहे हैं। 10 बजे फिर मिलेंगे लाइव। और ये आप लोगों को जो है जो भी एक्स्ट्रा जानकारी मैं क्लास में बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा इस बार, क्योंकि ये किताब में इतनी सारी जानकारी वैसे दे नहीं सकते, किताब हो जाएगी भारी भरकम। ठीक है, अभी भी पेज संख्या बहुत तगड़ी है,
और हो जाएगी 500-600 पेज की हो जाएगी। इसलिए अब उसके अंदर एक्स्ट्रा जानकारियां आपको नोट करना ही है। और ये देखो, ये बड़ी आप लोगों के ये जीजीडी वन लाइनर, ये रामबाण है, ये होनी चाहिए आपके हर एग्जाम में जो है प्रदर्शन आप उठा कर देख लेना। इसके अंदर से 80 से 90% सवाल बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखी हुई, लेकिन फिर भी मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो यही चीज है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो। और अभ्यास सीरीज आप लोगों को दे दी है, ज्वाइन कर लेना। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले उनके जैसे देखो, फर्स्ट ग्रेड वालों के एग्जाम हो गया पूरा, सेकंड ग्रेड वालों के सितंबर में है। उनकी टेस्ट सीरीज वैसे जो है एक्सपायरी डेट पे एक्सपायर करनी थी, लेकिन अब जो है हम डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे कि क्या उसी को एक्सटेंड की जाए या टाबरों को कह के नहीं लो वापस। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं एक्सटेंड ही करूंगा उसे, तो कितने समय के लिए एक्सटेंड की जा सकती है वो हम देखेंगे, हमारा कितना कैसे गणित बैठ रहा है, तो उसके अनुसार जो है जितनी एक्सटेंड हो सकेगी वो करके सूचना दे देंगे। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर लेना, अभी उसे सोल्ड आउट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सोल्ड आउट कर देते, अभी सोल्ड आउट नहीं करेंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करनी है, अभ्यास तगड़े प्रश्न, सारे कंसेप्चुअल फैक्चुअल सब प्रश्न सब तरह के और शानदार व्याख्या के साथ में आप लोगों को दी है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो। अपन मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।